Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay. Chapter number 8, thermal properties of matter. Okay students, today we are discuss about thermal expansion. Thermal का जो वर्ड है वो टर्म हम हीट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन मतलब फैलाव, यानी कि हीट प्रोवाइड करने से किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है वो कितना इंक्रीज आता है, इसमें हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये थर्मल एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड्स के लिए डिस्कस करेंगे, लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए। जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स में अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करें तो उस पर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक हमने थिन जो है वो रॉड ली है जिसे हमने क्या किया, हीट अप किया। तो हीट अप करने से जो है वो हम देखेंगे कि उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। लीनियर का यहाँ पे जो वर्ड टर्म हम यूज करते हैं वो हम लेंथ के लिए यूज करते हैं। थर्मल मतलब हीट, एक्सपेंशन मतलब फैलाव, यानी कि उसकी लेंथ में, सॉलिड की लेंथ में जितना इंक्रीज आया है उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे, ठीक है। एल नॉट जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, उस रॉड की ओरिजिनल लेंथ है और टेम्परेचर जो है वो इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट है। टी टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया, उसकी लेंथ में जो इंक्रीज आ गया वो क्या आ गया, डेल एल जो है वो उसकी लेंथ में इंक्रीज आ गया। डेल जो है वो हम चेंज के लिए शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें, जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ठीक है, ये पूरी लेंथ जो है वो इसकी आफ्टर जो है इंक्रीजिंग वो क्या हो गई है, एल हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो डेफिनेशन हमारे पास आती है वो क्या है, व्हेन अ थिन रॉड इज हीटेड देयर इज अ प्रोमिनेंट इंक्रीज इन लेंथ। जब क्या है, हम उसकी रॉड को हीट करेंगे तो उसकी लेंथ में जो हमें प्रोमिनेंट इंक्रीज नजर आ रहा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इट्स एरिया। उसकी एरिया में जो है वो इतना जो है वो थिकनेस जो है वो इंक्रीज नहीं करेगी। जब हम सॉलिड्स को जो है वो हीट करते हैं तो उसकी लेंथ में इंक्रीज आता है। लीनियर के टर्म जो है यहाँ पे हम लेंथ के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। द एक्सपेंशन अलॉन्ग लेंथ और इन वन डायमेंशन इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि आफ्टर जो है वो हीटेड भी दिखाई गई है और बिफोर हीटिंग जो है दिखाई गई है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये रॉड है जो है ये क्या बना है, पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो पार्टिकल्स जो हैं वो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं। तो जितनी ज्यादा हम हीट प्रोवाइड करेंगे, हाई टेम्परेचर होगा तो उनकी वाइब्रेशन जो है वो भी, एम्पलीट्यूड जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। कम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उनका एम्पलीट्यूड जो है वो भी कम होगा, ठीक है। तो ये इस चीज पे जो हमारी टेम्परेचर है वो इन दो चीज पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है वो लेंथ कितनी है, ठीक है, और हम उसको कितना जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसकी डेरिवेशन को डिस्कस करते हैं कि जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा कि हमारे पास क्या था कि रॉड थी जिसकी लेंथ क्या थी, ओरिजिनल लेंथ एल नॉट थी, ठीक है। उसका जो है इनिशियल टेम्परेचर वो क्या है, टी नॉट, ठीक है। जब हमने उसको हीट प्रोवाइड की तो उसकी लेंथ में इंक्रीज आ गया। लेंथ इंक्रीज होने के बाद जो लेंथ हमारे पास आई उसे हमने क्या कहा, एल कहा, ठीक है। अब जो है वो क्या है, टेम्परेचर जो है हमने कितना प्रोवाइड किया, उसको टी टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया, ठीक है। तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, डेल एल। डेल जो है वो हम चेंज के लिए शो करते हैं, यानी कि हम जो क्या है, जो लेंथ में चेंज आया है आफ्टर टेम्परेचर, जब हमने उसको हीट प्रोवाइड की, ठीक है, उसमें से अगर हम जो है वो ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि रॉड में कितनी इंक्रीज जो है वो लेंथ ने किया है, ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर में जो हमारे पास चेंज आया, डेल टी से हमने उसको डिनोट किया, ठीक है। टेम्परेचर टी हमने प्रोवाइड किया था और इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास क्या था, टी नॉट। अगर हम जो है हीट हमने जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया है उसमें से हम इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने उसको कितना टेम्परेचर प्रोवाइड किया, यानी कि टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आया है, ठीक है। अब जो है डेल एल, जो लेंथ में हमारे पास चेंज आ रहा है वो हमारे पास दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो हमारे पास जो रॉड की इनिशियल लेंथ है वो कितनी है, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो लेंथ ज्यादा होगी तो उसमें चेंज भी ज्यादा आएगा, ये जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इसी तरह डेल टी जो है टेम्परेचर वो भी क्या है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
जितना ज्यादा टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो उतने ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे, और जितना कम टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे वो उतना ही उनका एम्पलीट्यूड कम होगा। तो इसलिए जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है लेंथ और टेम्परेचर के दरमियान, ठीक है, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा जो है वो लेंथ में इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल नॉट और डेल टी के, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमने इज इक्वल टू के साइन में चेंज करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आता है, अल्फा, ठीक है। अल्फा जो हमने यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया है वो क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो डेल एल जो है वो हमारे पास क्या है, एल माइनस एल नॉट, वो वैल्यू हमने पुट की, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो एल निकालना चाहते हैं, यानी कि चेंज जो है कितना आ रहा है हमारे पास आफ्टर टेम्परेचर, जो हीट हमने प्रोवाइड की है वो एल हमारे पास किसके इक्वल आएगा, एल नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल टी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड पे हमने डेरिवेशन डिस्कस की, वहां से जो है वो हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा हमारे पास क्या आता है, अल्फा इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल नॉट इंटू डेल टी, ठीक है। डेल एल जो है वो हमारे पास क्या है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, और एल नॉट जो है वो हमारे पास क्या थी, ओरिजिनल लेंथ थी, ठीक है। और डेल टी जो है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया था, ठीक है। यहाँ से जो है वो अल्फा जो है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो डेफिनेशन हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की क्या है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो हमारे पास क्या है, उतनी ही लेंथ में जो है वो इंक्रीज आता जाता है, ठीक है। यूनिट्स जो है वो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बनते हैं पर केल्विन, यानी कि लेंथ जो है वो हमारे पास दोनों सेम वैल्यूज है, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टेम्परेचर का जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर केल्विन, ठीक है। यहाँ पे आपको टेबल में जो है वो कुछ जो है वैल्यूज दी गई हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की, ठीक है, कॉमन जो है हमारे पास सॉलिड्स उनकी। तो यहाँ इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ये एमसीक्यूज के तौर पे आ जाती हैं, कुछ वैल्यूज जो है इंपॉर्टेंट होती हैं उनको आपने याद कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ग्लास की है, गोल्ड की है, सिल्वर की, कॉपर, ब्रास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो है एमसीक्यूज में आ जाती हैं। Okay students, at the end here is a task for you. Try to solve example 8.6. 8.6 एग्जाम्पल है आपकी बुक में, वो आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो हमने आज फॉर्मूला डिस्कस किया है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स के लिए, वही जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होना है। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।